तो चलिए शुरू करते हैं। साहब, इन लोगों को गलत पहाड़ा पढ़ा दिया गया है जिंदगी का। 2 into 2 इनको 5 पढ़ा दिया गया है, 2 into 3 इनको 9 पढ़ा दिया गया है। अब ये लोग बस पूरी दुनिया में, आप देखिए हमारी जो आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी जो होती है, कुछ यहूदियों की है, कुछ क्रिश्चियंस की है, कुछ सरदारों की है, कुछ पारसियों की है। हमारी आइडेंटिटी जो है ये सूखी दादागिरी बन के ही रह गई है। अब चाहे वो ओसामा करे, चाहे वो बगदादी करे, चाहे वो उदयपुर में गला काटने वाला करे, चाहे वो इनको कोई धमकी देने वाला करे, आइडेंटिटी बस हमारी यही है। और यही हमारा एक चर्चा का विषय रह गया है। जब भी हमारी चर्चा होगी वो किसी मुस्लिम नेशन में या हिंदुस्तान में बहुत कम लगता है कि किसी पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन की तरफ से हो। अब इलियासी साहब ने एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन करने की सोची, ठीक, अब रहा नहीं गया। तो अब भैया 2 गाली 2 धमकी, बच चले तो पत्थर मार दो, छुरा मार दो, गला काट दो, यही अब हमारी पहचान है। और अभी डिबेट में ये भी बता दूं, पहली बाइट में शुरुआत इसी से होगी कि इलियासी साहब को धमकी गलत दी गई है, लेकिन 30 सेकंड बाद आदमी अपनी हैसियत पर आ जाएगा, अगर मगर लेकिन किंतु परंतु करके कोई ना कोई सफाई या रफू करना शुरू कर देगा। अब आप दूसरों के कमेंट हाजी भाई मुस्कुरा रहे हैं, मेरे ख्याल से मेरे साथ हाजी हसन अहमद जी हैं। वो मुस्कुरा रहे हैं आपकी बात को सुन के। एहे, रहा नहीं जाता। ये तो एकता का संदेश दे रहे थे इलियासी जी। हाजी भाई नहीं, हमारे भाई जावेद साहब ने जो मुसलमानों की तारीफ में कसीदे पढ़े, तो इसके लिए हमें एक शेर याद आ रहा है। सुनाइए। हुकूमत मुंह भराई की रस्म क्या खूब जानती है कि कुछ कुत्तों के आगे शाही टुकड़े फेंक देती है। हक दिया। अब तक तो मुझे लगा सिर्फ पाद रहा है, लेकिन ना भाई। वाह मुनव्वर राना साहब औकात दिखा दी मौलाना, औकात पढ़ा है मौलाना, बदतमीजी मौलाना शेर भी अपनी कैटेगरी का पढ़ा है मौलाना। भाई मजा आया। तेरे शेर में कुत्ता कैसे आया? तेरे शेर में कुत्ता कैसे आया? तेरे शेर में सुअर आना चाहिए था, सुअर चाटू का। तेरे शेर में कुत्ता कैसे आया? सबने कहा कुत्ता। बदतमीज मौलाना, अपनी दाढ़ी का लिहाज कर, अपनी दाढ़ी का नहीं है ना भाई, टोपी का लिहाज कर। दो कौड़ी के बदतमीज, सेक्युलरिज्म के नाम पर तुमने 70 साल। बेटा, तुमसे ना हो पाएगा। अमन भाई, राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस का भी एक निजी सोच थी जिसको देश ने मुख्ता अपनाया 1944 में। वो भी निजी सोच थी। कांग्रेस पार्टी ने महात्मा गांधी जी को ऑफिशियली फादर ऑफ द नेशन या माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मानने से मना कर दिया था। यह बात सबको मालूम है। और दूसरी बात, अगर इस देश में कभी यह डिबेट होना भी है कि राष्ट्रपिता कौन है, तो भैया चक्रवर्ती महाराज भारत के राष्ट्रपिता हो सकते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम भारत के राष्ट्रपिता हो सकते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री में, मिडिवल हिस्ट्री में चंद्रगुप्त मौर्य जिसने पहली बार अखंड भारत का सबसे बड़ा शासन किया, वो फादर ऑफ द नेशन हो सकते हैं। महात्मा गांधी महान थे, लेकिन आए वो बहुत बाद में थे। दूसरी बात, अभी जो सबकी शिकायतें आपको सुनने को मिल रही हैं, मान लीजिए मोहन भागवत साहब मस्जिद और मदरसा जाने से मना कर देते, तब यही लोग इस पैनल पर बैठ के मातम कर रहे होते कि उन्होंने जाने से मना क्यों कर दिया। वो तेरे प्यार का गम एक बहाना था सनम, अपनी किस्मत ही कुछ ऐसी है, दिल टूट गया। हम तो वो हैं जिसे हर हाल में मातम करना था।